हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। शादी को 4 साल हो चुके थे। पति बैंक में जॉब करते हैं। सुबह जाते हैं, रात को लौटते हैं, थके हुए, चुप, अपने मोबाइल में खोए हुए। हमारे बीच अब सिर्फ रिश्ते की औपचारिकता बची थी। ना स्पर्श, ना संवाद, बस एक आदत। मेरे फ्लैट के बगल में एक नया किराएदार आया, ध्रुव। लंबा, गेहुआ और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल के अंदर उतर जाता था। पहली बार बालकनी में जब हमारी नज़रें मिली तो जैसे वक्त थम गया। वो बोला, नेहा जी, नमस्ते। पहली बार किसी ने यहाँ इतनी खूबसूरती से नमस्ते कहा है। मैं मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान में कुछ था जो सिर्फ मैं और वो समझ सकते थे। ध्रुव अक्सर कुछ बहाने बनाकर मिलने आता। पानी का मोटर चेक करना है, इंटरनेट का वाईफाई सिग्नल मिल रहा है क्या। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। चाय, हंसी और आँखों में अजीब सी गर्मी। एक शाम बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूबा था और दरवाजे में खटखटाहट हुई। ध्रुव खड़ा था। मोबाइल की फ्लैश लाइट में उसका चेहरा चमक रहा था। वो बोला, डर गई क्या? मैंने कहा, नहीं, पर अब शायद डरना चाहिए। वो हंसा, डर नहीं, महसूस करना चाहिए। उसके ये शब्द मेरे अंदर तक उतर गए। मैंने पहली बार किसी के लहजे से खुद को इतना चाहा हुआ महसूस किया। आप बताइए, क्या कभी किसी की नज़र ने आपको इस तरह छू लिया है कि सांसें रुक जाए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक कमेंट छोड़ दीजिए। देखते हैं कितनी औरतें हैं जो अपनी अनकही कहानियों को महसूस कर चुकी है। और अगर आपको ये पल सच लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब कहानी और भी गहराती है। अगले दिन ध्रुव ने कहा, नेहा जी, एक कप कॉफ़ी मेरे साथ, सिर्फ पड़ोसी के तौर पर। मैं मना नहीं कर सकी। उसने कॉफ़ी बनाई और साथ में धीमी म्यूजिक चला दी। कमरे में हल्की रोशनी थी और वो धीरे धीरे मेरी बातों को सुनता रहा। उसकी नज़रों में सवाल नहीं थे, बस भूख थी। उसने मेरी उंगलियों को छुआ। एक पल के लिए मैं पीछे हटना चाहती थी, पर शरीर ने दिमाग से पहले जवाब दे दिया। वो पल था जब मर्यादा और चाहत के बीच की दीवार टूट गई। उसकी सांसें मेरे कानों से टकराई। मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ बस होने दिया। उस रात किसी पत्नी ने नहीं, एक औरत ने जन्म लिया। उसके हर स्पर्श में वो आग थी जो सालों से बुझी हुई थी। मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, सब कुछ उसके नाम था। उसने मेरे होठों से कहा, अब डरना बंद करो नेहा, तुम खूबसूरत हो और ये पाप नहीं, ये तुम्हारा सच है। हम दोनों के शरीर एक लय में चल रहे थे, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। हर स्पर्श, हर आह मुझे बता रही थी कि मैं जिंदा हूँ।
सुबह जब मैं उठी वो बालकनी में कॉफ़ी पी रहा था। मैं चुपचाप उसे देखती रही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब भी आईने में देखोगी खुद को पहचान नहीं पाओगी। और सच में मैं बदल चुकी थी। वो दिन के साथ चला गया, पर मेरे अंदर एक औरत जाग गई थी जो अब किसी की कैद में नहीं रह सकती थी। उसके बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर जब भी रात होती है हर हवा बालों को छूती है। मैं उसी स्पर्श को फिर महसूस करती हूँ। कभी कभी पाप वो नहीं होता जो हम करते हैं, पाप वो होता है जब हम अपनी इच्छाओं को जिंदा दफन कर देते हैं। मैं नेहा थी और ये थी मेरी सच्ची कहानी। वो पड़ोसी जिसने मुझे मेरे अंदर की औरत दिखा दी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना नाम छुपाकर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं फिर लेकर आऊँगी एक और औरत की पाप भरी रात और अधूरी चाहत। धन्यवाद।